हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप लोगों को पता ही है कि कक्षा 10 में हम मैथ पढ़ा रहे हैं, अध्याय 8A, और त्रिकोणमिति में हमने 23 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे उस दिन, और आज हम आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हमारे पास समय कम है और हम लोगों को वर्क ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर 24 क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा आपका है 4/3, 4/3 तो सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, माइनस में 1/17, इतना आना चाहिए हल करने के बाद। ठीक है, तो एक बात बताइए, tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा का मतलब है लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार के अलावा क्या ऐसा है जो नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए बी सी, यहाँ थीटा रखेंगे, लंब आपका है 4, आधार है 3 और कर्ण यक्स मान लिया मैंने, चूंकि हमें मालूम है नहीं। लगा देंगे पाइथागोरस में त्रिभुज ए बी सी में। कर्ण पर बना वर्ग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है यक्स, ए बी की वैल्यू है 3, बी सी की वैल्यू है 4। यक्स का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे हो जाएगा 25, स्क्वायर हटेगा लगेगा रूट, और अंडर रूट 25 की वैल्यू सभी जानते हैं क्या होता है, 5। इसका मतलब हमें कर्ण मालूम हो गया कितना, 5। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा। अच्छा ये बताइए sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है, लंब 4 है, और कर्ण आपका है, अभी निकाला मैंने 5, माइनस 3 cos थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 3, कर्ण है आपका 5। ठीक है, 2 sin थीटा हमने निकाला हुआ है 4/5, और cos थीटा भी निकला हुआ है 3/5। ठीक है, 4 दूनी 8/5, 3 त्रिका 9/5, 4 दूनी 8/5, 3 त्रिका 9/5। ठीक है, अच्छा 8/5 माइनस 9/5 क्या माइनस 1/5 नहीं होगा, और 9 और 8 मिल जाएंगे तो हो जाएंगे 17, 17/5, 5 से 5 हो गया कैंसिल। बताइए क्या माइनस 1/17 नहीं आया, बराबर राइट हैंड साइड। इट्स प्रूफ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्वेश्चन का, सॉल्व हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो कहे आप वही करो, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है लगभग सभी क्वेश्चंस में क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा है। इसके अलावा कुछ और भी है क्या, नहीं, और कुछ नहीं है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ट्वेंटी फाइव कह रहा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 24/7, ठीक है, तो सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/31। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा का मतलब लंब दिया है और आधार दिया है। क्या नहीं दिया है, हमें कर्ण नहीं दिया है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लंब है आपका 24, आधार है आपका 7, हमें ये नहीं मालूम, x मान लिया। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से। AC की वैल्यू x है, x का स्क्वायर हो गया, AB की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर हो गया, BC की वैल्यू है 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 7 7 हो गया 49, 24 का हो गया 576 होता है, 24 का 576 जोड़ लीजिए, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, अंडर रूट हो गया 625। 625 का वर्गमूल सभी जानते हैं 25 होता है। तो इसका मतलब हमें हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण 25 मालूम हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हम चलेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बताइए 24, कर्ण है 25, माइनस कॉस आधार बटे कर्ण होता है 7/24 की जगह 25 है, अपॉन में सेम टू सेम वही साइन थीटा, माइनस की जगह प्लस 7/25। क्या 24 माइनस 7 क्या 17 नहीं होगा, 17/25, और 24 और 7 4 11 31/25 हो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल, क्या 17/31 नहीं आ गया, बराबर कौन हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इट्स प्रूव, ठीक है। स्क्रीन शॉट आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आप चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि tan A बराबर 1, यदि tan A बराबर 1, ठीक है, और tan B बराबर √3, और tan B बराबर √3, तो ज्ञात करना है cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक बात बताइए आप, tan A हमको मालूम है, tan A से हम क्या निकाल लेंगे, cos A निकाल लेंगे और sin A निकाल लेंगे। tan B मालूम है तो tan B से हम cos B निकाल लेंगे और sin B निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमको दो पाइथागोरस प्रमेय दो जगह लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि हमको A भी निकालना है और B भी निकालना है। तो कोई बात नहीं, इसको बटे 1 मान लेते हैं, इसका मतलब लंब और आधार दिया गया, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसका मतलब लंब और आधार दिया, ठीक है। दो त्रिभुज बनेंगे,
इसका नाम ए रख दिया बी, इसका नाम सी, लंब बताइए एक है, आधार आपका एक है, हम इसको x मान लेते हैं। इसका त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम ए बी सी, इसका भी नाम रख देते हैं। या थोड़ा सा आपको इससे डिफरेंट बनाना है तो चूंकि यहाँ पर ए है तो आपने यहाँ ए रख दिया है, यहाँ बी है तो आप यहाँ बी कर सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ बी कर दो, यहाँ ए कर दो, ए बी सी ऐसे ही चल सकते हैं आप, ठीक है। त्रिभुज वो भी ठीक था, त्रिभुज ये भी ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। लंब आपका √3 है, आधार आपका एक है, हम इसको x माने तो इसको y मान लेते हैं, ठीक है। लगा देते हैं पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग AC² = AB² + BC²। AC की वैल्यू x का स्क्वायर, AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 1 मिलकर के 2 हो गए, स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आते हैं समकोण त्रिभुज BAC में BC का स्क्वायर = BA का स्क्वायर। देखो BC का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो CB का स्क्वायर BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ऐसा लिखो, ठीक है। CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, CB का स्क्वायर = BA का स्क्वायर और फिर प्लस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। CB क्या है y है, BA क्या है 1 है, AC क्या है √3 है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, y हो जाए, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, √4 हो गया 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू √2 आ गई, ठीक है। अब हम आप चलते हैं मान जो निकालना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा प्लेस की समस्या है इसलिए स्क्रीनशॉट कर दें आप, तो हम आगे चलें। चलते हैं आगे। अतः देखिए क्या है, cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A आधार बटे कर्ण, A में आ जाओ, आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण। cos B वाले में आ जाओ, B आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण माइनस sin A वाले में आ जाओ, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 1/√2। B वाले में आ जाओ, sin B लंब बटे कर्ण, लंब √3 बटे कर्ण क्या है 2। तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2√2 माइनस √3 2√2। तो ये हो जाएगा, देखो 2√2 एलसीएम आपका 2√2 ही होगा, और ऊपर हो जाएगा आपका सेम 1 माइनस √3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 खत्म हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा = 2, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा = 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, दिया क्या है आपको, दिया है क्या, दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा और बराबर 2 दिया है, यही दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दो दूनी क्या हो जाता है? 4। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा tan थीटा। अच्छा, कॉट थीटा को क्या 1/tan थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 चला गया उधर, -2 हो गया। tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। 27 के बाद हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है? यदि साइन ए बराबर कॉस ए, यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो क्या 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, ऐसा कुछ है। माइनस है यहाँ पे, माइनस, और यहाँ +5 है। की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, साइन ए, ये कॉस से इधर लाओ, बराबर क्या 1 नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। साइन ए अपॉन कॉस ए को हम क्या कह सकते हैं? tan ए बराबर 1/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें लंब और आधार दिया है, क्या नहीं दिया है? कर्ण नहीं दिया है। कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए, बी और सी, लंब आपका 1 है, आधार आपका 1 है, कर्ण हमें नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग AC स्क्वायर, डायरेक्ट अभी नहीं करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है x का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 मिल हो जाएंगे 2, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। ठीक है, x की वैल्यू हो गई √2। अतः हमें निकालना क्या है? 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, tan ए होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है? 1, आधार आपका कितना है? 1, स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस सेक, सेक आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? √2, आधार कितना है? 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 5, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 से कोई मतलब नहीं है, वही हो जाएगा, प्लस 5, 5 4 9, और 9 और 2 मिलकर के क्या हो जाएंगे? 11। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम आप चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्या है?
29 है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए, तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा? तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा ये पूछा। ये तो बहुत आसान है, लंब और कर्ण दिया हुआ है, हमें आधार नहीं मालूम है, ए बी सी, लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 4 है, हमें ये नहीं मालूम है, आधार नहीं मालूम है, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब हम लगा देंगे पाइथागोरस। इधर लिख देंगे क्या? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण पर बना वर्ग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 4, ए बी की वैल्यू है x, बी सी की वैल्यू है 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा 7 एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। एक्स की वैल्यू हो गई √7। ठीक है, अतः कॉस ए निकालना है तो आधार बटे कर्ण लगा देंगे। आधार कितना आया? आधार आपका √7 आया, तो √7 आधार बटे कर्ण कितना आया? 4, तथा tan ए लंब बटे आधार, लंब कितना है? 3, आधार आपका √7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 29। ये क्वेश्चन पहले के जो क्वेश्चंस थे एकदम सेम ऐसे ही है, एक दिया है 2 निकालना है, कुछ भी नहीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 30 क्वेश्चन। साइन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आजकल ज़्यादा जब वीडियोस लंबे हो जाते हैं तो ऊब लगने लगती बच्चों को। रील ने सारा काम बिगाड़ दिया है। रील ने जो है कंसंट्रेशन भंग कर दिया है बच्चों का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक कोई वीडियो आप नहीं देख सकते। सेक थीटा इज इक्वल टू दिया, देखो 30, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। ठीक है, तो सेक का मतलब है कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? लंब नहीं दिया हुआ है। थीटा रखेंगे ए बी सी, कर्ण आपका है 13, आधार आपका है 12, यक्स मान लिया हमने। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण पर बना वर्ग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है एक्स, एक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, बराबर एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट लगा, √25 की वैल्यू हो जाएगी 5। एक्स की वैल्यू 5, मतलब लंब आ गया। अतः क्या क्या पूछा है? साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 5 निकाला हमने, कर्ण 13। कॉस थीटा जस्ट अपोजिट टू सेक थीटा, 13/12 है तो ये हो जाएगा 12/13। टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब 5, आधार 12। कॉट थीटा जस्ट अपोजिट टैन थीटा का, 12/5। सेक थीटा आपको दिया ही है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट साइन थीटा, 5/13 है तो ये हो जाएगा 13/5। आज की क्लास आप यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।